हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। तो बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लाए हैं डी एंड एफ ब्लॉक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा टॉपिक फर्स्ट है इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कई बार एग्जाम में आया हुआ, वो किसी के लिए भी पूछ सकता है, जिंक कैडमियम मरकरी। तो मोस्टली जिंक के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्राइटेरिया क्या है कि किस एलिमेंट को हम कंसिडर करेंगे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है। तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट जिनकी ग्राउंड स्टेट हो या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब किसी भी कंडीशन में अगर उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। और अगर ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट और उनकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो बेटा वो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं होंगे। तो जैसे जिंक ही मान लें हम, तो जिंक जो है नेचर में या तो जिंक की फॉर्म में मिलता है या Zn डाई पॉजिटिव की फॉर्म में। तो दोनों ही कंडीशन में इसमें डी में जो डी ऑर्बिटल जो होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एब्सेंट होने की वजह से जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो यही लॉजिक इन तीनों एलिमेंट्स में है। सेकेंड क्वेश्चन कि विच एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज शो only +2 oxidation state, only +3 oxidation state and maximum oxidation state +2 to +7। ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में कौन शो करता है ये मालूम होना चाहिए। तो मैग्नीज ही एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 से लेके +7 तक। ठीक है बेटा। सेकंड है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा एलिमेंट 3D सीरीज का जो ओनली +3 शो करता है, तो वो कौन है? स्कैंडियम। स्कैंडियम वो एलिमेंट है 3D सीरीज का जो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है बेटा। और ओनली +2 कौन शो करता है? Zn। तो ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आ जाते हैं कि कौन सा 3D सीरीज का एलिमेंट ऐसा बेटा जो ओनली +2 शो करेगा, तो Zn है। ओनली +3 शो करेगा तो स्कैंडियम है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 मैग्नीज में होती है। और एक ये भी आ जाता है कि जो है 3D सीरीज में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है बेटा वो है +2। तो 3D सीरीज की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है? +2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द एटॉमिक साइज ऑफ 4D सीरीज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5D सीरीज एलिमेंट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें आप किसी भी, जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट में भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज उनका डिक्रीज होगा, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे तो साइज इंक्रीज होना चाहिए। तो 3D से 4D, 4D से 5D, 5D से 6D। तो 3D से 4D में जैसे ही जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, लेकिन 4D से 5D में जब जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो उसकी वजह क्या है बेटा? वजह है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
इसी तरह से बेटा अगर 5D से 6D सीरीज में जाएंगे तो वहां पे भी साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो उसकी वजह क्या हो जाएगी, तो उसका रीजन हो जाएगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा। फिर वाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट। तो बेटा मेटल जनरली हार्ड होती हैं, ठीक है। तो हार्ड होने के लिए मतलब मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि जो मेटेलिक बॉन्ड जहाँ पे जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतने हार्ड होगा, जहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड जितना सॉफ्ट होगा वीक होगा वो उतना ही सॉफ्ट होगा। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो जिंक कैडमियम मरकरी जो है इनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से उनके बीच में वहां जो है मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती है, तो वीक होने की वजह से ये सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, किसी भी ट्रांजिशन मेटल जो है उनका जो क्रिस्टल है उस मेटल क्रिस्टल से उसको मेटल के एटम में कन्वर्ट होने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द ई नॉट एम डाई पॉजिटिव टू एम। तो +2 से मेटल, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनके लिए नेगेटिव होता है। ओनली कॉपर एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसके लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है बेटा। तो कॉपर के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह क्या है, कॉपर के लिए वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह है, ठीक है बेटा, तो बेटा उसकी वजह है दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है और एक एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो कॉपर की पॉजिटिव होने की वजह से का लॉजिक जो है वो लो हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो कॉपर की पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होने की वजह से क्या है, इसका लॉजिक रीजन इसके बिहाइंड क्या है कि लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोवेस्ट इन 3D सीरीज। तो ये भी हमने बताया कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बेटा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो जहां पे अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वहां पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी। अब जिंक सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होने की वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोवेस्ट होता है 3D सीरीज मेंबर में। ठीक है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई Mn डाई पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Fe डाई पॉजिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू +3। तो ये क्वेश्चन भी, तो इसमें बेटा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड भी इम्पोर्टेंट है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन, ये मोस्टली सभी क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है बेटा। तो ये सभी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। ऐसी Sc ट्राई पॉजिटिव इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर एज Ti ट्राई पॉजिटिव इज कलर्ड। तो बेटा कलर के लिए क्या होता है कि जहां पे भी डी ट्रांजिशन होगा, मतलब अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे, डी ट्रांजिशन होगा, वो कलर्ड होते हैं। जहां पे जो डी ट्रांजिशन नहीं होता है तो वो कलरलेस होते हैं। तो Sc ट्राई पॉजिटिव कलरलेस है क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। Ti ट्राई पॉजिटिव कलर्ड है क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, मतलब एक डी से दूसरे डी में इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं एनर्जी, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ई नोट वैल्यू फॉर द Mn ट्राई पॉजिटिव टू Mn डाई पॉजिटिव कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन फॉर Cr ट्राई पॉजिटिव टू Cr डाई पॉजिटिव कपल। तो इसका रीजन बताना है। तो ये फर्स्ट टॉपिक के कुछ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो बेटा टॉपिक सेकंड है कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें दो कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो उन दोनों के ही क्वेश्चन बेटा, उनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर पोटेशियम परमैंगनेट मींस KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट और MnO2। MnO2 से KMnO4 कैसे प्रिपेयर करोगे, ये क्वेश्चन भी बेटा पार्ट्स में भी आ चुका है ये कंप्लीट, बस आपको ये पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन इसकी लर्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ विल यू प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर। तो ये भी दोनों मतलब दोनों में से एक पूछ ही लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक सेकंड में से बेटा ये 3 क्वेश्चन है, और ये 3 क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये प्रॉपर्टीज में से है पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 की, और ये तो मतलब ये मान लो कि बेटा एग्जाम में आना ही आना होता है, ठीक है। तो इन ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को हमको कंप्लीट करना है। ये प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछी हुई क्वेश्चन है। तो Cr2 डाई नेगेटिव है, जैसे ये तो कन्वर्ट हो जाता है Cr ट्राई पॉजिटिव में, Fe डाई पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा, Fe ट्राई पॉजिटिव में। ऐसे यहाँ पे NO3 नेगेटिव है और NO2 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। Sn डाई पॉजिटिव है, Sn टेट्रा पॉजिटिव में बदल जाएगा। I नेगेटिव आयोडाइड से आयोडीन बन जाएगी, I2 बन जाएगा। यहाँ पे MnO4 की रिएक्शन है, इनमें भी यही है बेटा, Fe डाई पॉजिटिव ट्राई पॉजिटिव में, C2O4 डाई नेगेटिव ऑक्सलेट्स, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फाइड आयन है S डाई नेगेटिव, ये सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ पे सल्फाइड है SO3 डाई नेगेटिव, सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जो आप बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लें, ठीक है बेटा। तो टॉपिक थर्ड है बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स आ जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, राइट द नेम एंड यूज ऑफ एलॉय ऑफ लैंथेनॉइड। तो लैंथेनॉइड का जो एलॉय है मिक्स्ड मेटल कहते हैं बेटा। तो इसका नेम पूछा है लैंथेनॉइड का एलॉय, तो मिक्स्ड मेटल हो गया। इसका यूज पूछा तो इसका बुलेट्स बनाने में यूज होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन व्हाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लैंथेनॉइड का एलॉय ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन व्हाई। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर देन होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, व्हाई। तो रीजन इसका क्या है कि बेटा 5D का जो शिल्डिंग इफेक्ट, सॉरी 5F का जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा पुअर होता है इन कंपैरिजन टू 4D इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 4D इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरिजन में 5D इलेक्ट्रॉन्स का सॉरी बेटा 4D और 5D बोला गया। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जो 4F इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादा पुअर होता है, वो कम पुअर होता है 5F की कंपैरिजन में। मतलब 5F का जो है शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा पुअर होता है, तो इसीलिए जो है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। फिर इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा। लैंथेनॉइड नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड एंड दैट ऑफ एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में एक डिफरेंस बताना है और एक सिमिलैरिटी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ लैंथेनॉइड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग सम एग्जांपल फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा ये
These are the some important question from this chapter. तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की करिए, ठीक है बेटा। तो बेटा आप इन क्वेश्चंस के साथ साथ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज और एमसीक्यूज के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी, इनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, ठीक है। तो बेटा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।